सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमित शाह ने जोश में आकर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। उन्होंने ऐसा जोश में कहा जैसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, या उनकी कुंठा बाहर आई है, वो जहर बाहर आया है जो अक्सर आता रहता है। जो कुछ विजय शाह ने कहा वह नया तो नहीं है। उन पर अतीत में भी बदजुबानी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वे भाजपा में बने हैं तो ये इस बात की दलील है कि बेजुबान नेताओं के लिए भाजपा में खूब जगह रहती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो कुछ उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा, क्या वे माफ़ी के लायक है, उसके योग्य है? क्या सेना का दायित्व नहीं बनता कि वे सरकार और भाजपा से कहे कि उस पर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे? क्या सेना के पास उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? जरा कल्पना करें कि अगर कोई और ऐसा बयान दे देता तो उस पर अब तक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता और देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता। भाजपा की तिरंगा यात्राओं में उसे फांसी देने की मांग हो रही होती। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या गोदी मीडिया विजय शाह के बयान पर कोई डिबेट करेगा? नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। वो नहीं करेगा। वो डिबेट तब कराता जब ऐसा बेहुदा बयान कोई विपक्ष का नेता देता, खासतौर से कांग्रेस का नेता देता। भाजपा नेताओं की बदजुबानी पर गोदी मीडिया मुंह में दही जमा लेता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। मंत्री की बदजुबानी का आलम यह है कि उन्होंने मंगलवार को महू में एक जनसभा में के दौरान कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं कटे फटे लोगों की उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तेजी करवा दी। बाद में मंत्री ने सफाई दी कि जोश में वे ऐसा कह गए। भाई, ऐसा जोश किस काम का? अगर किसी का दिल दुखा है तो वह 10 बार माफी मांगते हैं। 10 बार माफी मांग रहे हैं, बताइए ऐसा जोश किस काम का जो एक वरिष्ठ महिला सैन्य अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बता दे? क्या मंत्री का गुनाह माफी के योग्य है? ये आप लोग सोचिए, सरकार सोचे, भाजपा सोचे। क्या उन्हें माफी दी जानी चाहिए? मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि पार्टी नेतृत्व ने बयान को गंभीरता से लिया है। बताइए, गंभीरता से लिया है और असंतोष जताया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है सिर्फ अभी, जैसे किसी ने वीडियो देखा नहीं होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कड़ी शब्दों में समझाइश दी है, समझाया है उन्हें। क्या मंत्री को समझा देना ही काफी है? हैरान तो मैं इस बात पर हूं कि भाजपा के इस मंत्री ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा तो वहां बैठे लोगों ने चुपचाप सुन कैसे लिया? ईमान और सम्मान बेचकर सभा में बैठते हो, तालियां भी बजाते हो। कहां मर गया था उनका ज़मीर जो देश की महिला सैनिक को चुपचाप आतंकवादियों की बहन कहने वाले को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका? क्या इतना ज़मीर भी नहीं बचा है कि वो उस आदमी को रोकें जो अपने देश की सैनिक को, जिसने बहुत बड़ा काम किया है, उसके बारे में गलत बात कहने से रोका जा सके? क्या इतनी हिम्मत नहीं है लोगों में? भाजपा और उसका आईटी सेल उन लोगों को निशाना बनाता रहता है जो मोदी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होते। पहलगाम की घटना में एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहलगाम की घटना के लिए कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। क्या गलत कहा था उन्होंने? इसके बाद नैनीताल की शेला नेगी को इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक आदमी की गलती के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर भद्दे कमेंट इसलिए किए गए क्योंकि उन्होंने सीज फायर पर सरकार की बात को देश के सामने रखा था। उन्होंने तो सरकार की ये बात रखी थी। अब उस कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाने पर लिया गया है जिसने दुश्मन की मांग में घुसकर उन्हें मारा। क्या यह सेना का अपमान नहीं है? क्या यह उस महिला का अपमान नहीं है? क्या ये सभी महिलाओं का अपना अपमान नहीं है? जिसने दुश्मन की मांग में घुसकर मारा, उसका इतना अपमान क्यों किया गया? क्या सेना का दायित्व नहीं बनता कि वह सरकार से मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग करे? मालूम नहीं इन भाजपा ट्रोलों को किस बात का घमंड है। क्या इसलिए घमंड है क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती,
कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मोदी नहीं जानते कि जिस सेना के शौर्य की वे वाहवाही कर रहे हैं, जिस सेना की बदौलत वाहवाही लूट रहे हैं, नित नई कहानियां गढ़ रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, कभी सोचा है कि कुछ लोग भारतीय सेना की वीरांगनाओं पर किस तरह से अपमान कर रहे हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा है, इन गिद्धों ने शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन हिमांशी नरवाल को नहीं बख्शा, इन्होंने विक्रम मिश्री की बेटी को भी नहीं बख्शा, और अब ये इस देश की सबसे बहादुर लड़ाकू बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घिनौनी बात करने की सीमा लांघ चुके हैं। किस कीचड़ के बने हैं ये भाजपाई, ये समझ में नहीं आता। अगर आप अब तक गोदी मीडिया देख रहे हैं तो इसे देखना छोड़ दीजिए। ये आपको झूठ परोस रहा है, फिर माफी भी मांग रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में कई चैनलों ने बेहुदा खबर चलाई थी, आपने सबने देखी होगी, और उन्हें आतंकवादी बताया था। हम सब ने जब मीडिया की इस आपत्तिजनक खबर के बारे में आवाज उठाई तो मजबूरन टीवी 18 इंडिया को माफीनामा जारी करना पड़ा। सोचिए हमारे देश का मीडिया कितना गैर जिम्मेदार हो गया है। क्या ये माफी के काबिल हैं? किसी को आतंकवादी बता देना क्या अपराध नहीं है? आखिर इस अपराध की सजा क्या है और इस गोदी मीडिया को सजा क्यों नहीं मिलती? एक दक्षिणपंथी पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा था, विंग कमांडर व्योमकर सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहादुर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता करना मुझे ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब यह है कि विजय शाह की ही नहीं, हर दक्षिणपंथी को सोफिया कुरैशी आंख में खटक रही थी। विजय शाह ने इसे विस्तार भर दिया है, कुछ नया तो है नहीं। आखिर क्या विजय शाह को इसकी सजा मिलेगी? क्या सेना सजा देगी? क्या भाजपा सजा देगी? मुझे यकीन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी।